Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैनेज मैनेज लाइफ स्टाइल टू बीट हाई बीपी कामा अर्ज डॉक्टर्स। यहाँ पर देखिए अर्ज वर्ब जो आई हुई है वो डॉक्टर्स के लिए आई हुई है। ठीक, यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ है, कंप्लीट रूल ऑफ इन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स चूंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर अर्ज वर्ब आई हुई है। डॉक्टर्स अर्ज, डॉक्टर्स ने सलाह दी है, तो अर्ज का मतलब, अर्ज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा एडवाइस, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे अर्ज का दूसरा एक सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट। आज का दूसरा सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से निवेदन करना। ठीक, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स के संदर्भ में है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर एडवाइस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक दूसरा वर्ड होता है एडवाइस की तरह ही, ADVICE। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, एडवाइस जो है ISE वाला ये जो है ये वर्ब होती है। ठीक, एडवाइस वर्ब होती है, और ICE वाला जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो डॉक्टर्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है। तो डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है, मैनेज लाइफ स्टाइल, जो हम लोगों की जीवन शैली है, जीने का तरीका है, सुबह 10 बजे उठने का, रात में 12 तक सोने का। एक तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल है, दिन भर टहलना ना, दिन भर चेयर पे बैठे रहना, ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल है। तो मैनेज करिए लाइफ स्टाइल को, मतलब कि हैंडल करिए लाइफ स्टाइल को। टू बीट, बीट मीन्स हराने के लिए, बीट मीन्स होता है डिफीट, बीट मीन्स हराने के लिए। हाई बीपी, जो हाई बीपी है या हाइपर टेंशन है, तो हाई बीपी जो उच्च रक्तचाप हो जाता है उसको कम करने के लिए, उसको हराने के लिए जो है लाइफ स्टाइल को मैनेज करिए ना, लाइफ स्टाइल को सुधारिए। सुबह उठिए, टहलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल को सही करने के तरीके हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर्स ने हाई बीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ये एक वेबिनार हुआ था, उसी पर बेस्ड है, और आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाई बीपी या लो बीपी प्रॉब्लम्स है वो अब 20+ के जो लोग हैं उनमें भी बढ़ने लगी हैं। एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी को भी इसमें शामिल किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया हो। तो मैनेज का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा टू डील विद, डील विद, डील विद जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, टू डील विद या टू हैंडल विद। ठीक, टू हैंडल विद। लाइफ स्टाइल मीन्स जीवन शैली, बीट मीन्स हराना। देखिए बीट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है डिफीट, डिफीट मीन्स हराना, तो हाई बीपी को हराना है। दूसरा इसका मतलब होता है धड़कना, धड़कना। ठीक, बीट मीन्स धड़कना। जब हार्ट से रिलेटेड बात की जाएगी तो वहाँ पर बीट का मतलब होता है धड़कना, क्योंकि हार्ट बीट करता है ना, हार्ट बीट बोलते हैं धड़कन। हाइपर टेंशन, वन सेकेंड, हाइपर टेंशन मीन्स उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से बोलते हैं। हाइपर टेंशन इज, हाइपर टेंशन है अमंग में से द टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स, जो मुख्य 5 रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से हाइपर टेंशन उच्च रक्तचाप भी है। फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हृदय से संबंधित बीमारियों में। ठीक, तो हाइपर टेंशन जो है, जो 5 मुख्य 5 मीन्स 5 रिस्क मीन्स खतरे वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, टॉप मीन्स जो सबसे मेन है, उनमें से हाइपर टेंशन भी एक है। इसके लिए फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए ना, दिल से संबंधित बीमारियों में। बट लेकिन, बट जो है यहाँ पर ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। जो पहले बात कही गई है उसी का अब विरोध होगा। बट लेकिन इट जो है ये हाइपरटेंशन के लिए प्रोनाउन है। इट कैन बी मैनेज्ड, जो हाइपरटेंशन है उसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेज मीन्स हैंडल किया जा सकता है, मैनेज मीन्स हैंडल किया जा सकता है। ठीक, तो हाइपरटेंशन को जो है वो हैंडल किया जा सकता है, मतलब सुधारा जा सकता है। वी, अब ऐसा किसने कहा है, वी डॉट जेकब जोस, ये नाम है, एक डॉक्टर का नाम है वी जेकब जोस। ऐसा वी जेकब जोस जो कि कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं। कंसल्टेंट मीन्स जो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, एक कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ के, विद नरवी हॉस्पिटल वेल्लोर, जो नरवी हॉस्पिटल है वेल्लोर में, वहां पर। सेड, अब यहाँ पर वर्ब जो आई हुई है वी जेकब जोस के लिए, सेड उन्होंने कहा, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, ऐसा उन्होंने बताया है कि जो हाइपरटेंशन है वो 5 जो मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं,
कार्डियोवास्कुलर डिजीज में से उसमें से एक है, ठीक, हाइपरटेंशन। और दूसरी बात यह है इसे मैनेज किया जा सकता है, इसे हैंडल किया जा सकता, सुधारा जा सकता है। किस तरीके से सुधारा जा सकता है ये आगे बताया गया है। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मींस हाई बीपी। तो हाइपरटेंशन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अमंग जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक, दो होते तो बिटवीन का यूज किया था, ठीक। अमंग जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द जो है वो आर्टिकल है। टॉप जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। फाइव जो है एडजेक्टिव है। रिस्क पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। फैक्टर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार प्रीपोजिशन है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कार्डियोवास्कुलर जो है एडजेक्टिव है। डिजीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इट जो है ये प्रोनाउन है हाइपरटेंशन के लिए। कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, मतलब कि जो हाइपरटेंशन उसे मैनेज कर सकते हैं। वी जेकब जोस, ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और वी जेकब जोस के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर सेड आई हुई है। बाकी जो है इनकी विशेषता बताई गई है। जेकब जोस कौन है, ये सलाहकार है कार्डियोलॉजिस्ट के, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ के। तो यहाँ पर कंसल्टेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विद जो है प्रीपोजिशन है। नरवी हॉस्पिटल ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वेलोर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, क्योंकि वेलोर जगह का नाम है। सेड यहाँ पर मेन वर्ब है जोस के लिए। आन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फ्राइडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। डेज से पहले प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है। साइटिंग, साइट मीन्स जिक्र करते हुए। साइटिंग अ स्टडी, एक अध्ययन जो किया गया है उसका जिक्र करते हुए। बाय द, अब जो अध्ययन किया गया, स्टडी मीन्स अध्ययन, अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, या सर्वे। स्टडी का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा सर्वे। जो सर्वे किया गया है बाय द इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि एक इनिशिएटिव है, मतलब कि एक शुरुआत है इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल, मतलब कि उच्च रक्तचाप जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। किसके द्वारा, लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च किया है। लॉन्च मीन्स इसकी उसको उद्घाटन किया ना, शुरुआत की है, ठीक। इसका उद्घाटन किया है आईसीएमआर ने। ये इनिशिएटिव कौन है, इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, ठीक। इसके द्वारा जो है एक अध्ययन किया गया, स्टडी की गई, और उस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया था, आईसीएमआर ने किया था। डॉक्टर जोस सेड, डॉक्टर जोस ने बताया दैट कि 1 in 4 इंडियन एडल्ट्स, सॉरी, वन माने एक है, इन माने में से, 4 इंडियन एडल्ट्स जो 4 भारतीय एडल्ट्स हैं उनमें से एक हैज हाई ब्लड प्रेशर, उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब हाइपर टेंशन है। एंड और ओवर हाफ ऑफ दोज अफेक्टेड, ओवर हाफ ऑफ दोज अफेक्टेड, जितने लोग अफेक्टेड हैं उनमें से आधे से अधिक, ओवर माने से अधिक, हाफ मीन्स आधे, आधे से अधिक जो लोग हैं, दोज अफेक्टेड जो लोग पीड़ित हैं, वर अनअवेयर, वो अनअवेयर हैं। अनअवेयर मीन्स मतलब उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक। वो क्या है, अनअवेयर हैं। ओवर यूज अलर्ट, यू हैव सीड योर डेली यूज लिमिट फॉर द दिस टाइम, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अनअवेयर हैं। ये एक ऐप है, उसके माध्यम से पता चलता है कि आपने किस ऐप पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक। इसीलिए ये ओवर यूज अलर्ट आता है। जब मतलब आपने जो सेट लिमिट कर रखा है उससे अधिक अगर होगा तो फिर एक अलर्ट आएगा कि आप बंद कर दीजिए इसको, ठीक। यहाँ पर ठीक अवेयर था, ठीक। तो ओवर में से अधिक, हाफ ऑफ दोज अफेक्टेड, जो लोग पीड़ित हैं उनमें से आधे से अधिक जो लोग हैं वो अनअवेयर है, मतलब उन्हें हाइपरटेंशन, उनका बीपी हाई है, इसकी जो है उनको जानकारी ही नहीं है। ऑफ दियर कंडीशन, उनकी स्थिति के बारे में, ठीक। उनका बीपी हाई है, उनको इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक। तो आधे से अधिक लोग जो हैं वो पीड़ित हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो साइटिंग यहाँ पर वर्ब है सॉरी, एक वर्ब है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हो। साइट में थोड़ा जिक्र करना है, कहना, ठीक। तो यहाँ पर आईएनजी की फॉर्म है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आर्टिकल ए जो है वो स्टडी किया हुआ है। बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। इंडियन हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ये नाउन है। लॉन्च्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इनिशिएटिव के लिए बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। डॉक्टर जोश जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है इनके लिए। सेड यहाँ पर मेन वर्ब है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। वन जो है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। अब दूसरा सेंटेंस जुड़ा गया है। वन जो है ये 4 इंडियन एडल्ट जो हैं उनमें से है, ठीक। 4 इंडियन एडल्ट में से एक की बात की गई है, मतलब कि जो सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक। क्योंकि इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, ठीक। तो वन यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसीलिए यहाँ पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। वन हैज हाई ब्लड प्रेशर, जो 4 भारतीय इंडियन मतलब एडल्ट हैं, एडल्ट मीन्स वयस्क हैं, उनमें से एक को जो है हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब उनका हाइपरटेंशन, उनका बीपी हाई रहता है। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। तो दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया था। वन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन प्रीपोजिशन है। 4 एडजेक्टिव है। इंडियन एडजेक्टिव है। एडल्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। वन के लिए हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोई मेन वर्ब आई नहीं, इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब जो है उसी को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। हाई एडजेक्टिव है। ब्लड प्रेशर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है। ओवर हाफ, यहाँ पर हाफ मीन्स आधे से अधिक, अगर 500 हैं, ठीक, तो 500 से 350 की बात की गई है, ठीक। तो ओवर हाफ मतलब आधे से अधिक, आधा कितना होता है 500 का, 250, 250 से अधिक की बात की गई है, इसलिए ओवर हाफ मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, ठीक। हाफ हमारा पहला प्रीपोजिशन था, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। ओवर हाफ, ठीक, ऑफ दोज
ऑफ प्रीपोजिशन दोज जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अफेक्टेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, अफेक्टेड मतलब जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात की गई है। ठीक, वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अनअवेयर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन है। डियर जो है ये हाफ के लिए आया हुआ जिनकी कंडीशन खराब है। ठीक, डियर पोजेसिव एडजेक्टिव है। कंडीशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, अनअवेयर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ठीक, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आप यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक, वर्ब के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या तो आईएनजी फॉर्म में आई। ठीक, यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है इसलिए ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। आप प्रीपोजिशन दियर पोजेसिव एडजेक्टिव कंडीशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ही एडेड, ही जो है ये जोश साहब के लिए प्रोनाउन है। जोश साहब ने जोड़ते हुए, एडेड मीन्स जोड़ते हुए बताया दैट की ओनली 10% केवल 10% ऑफ दोज उनमें से विद हाइपरटेंशन जिनको हाइपरटेंशन जिनका ब्लड प्रेशर अधिक है हैव मैनेज्ड जो कि मैनेज करते हैं, मैनेज मीन्स उसे हैंडल करते हैं टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कि चेक में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो जितने लोगों को हाइपरटेंशन है उसमें से केवल 10% जो लोग हैं वही जो हैं, ठीक, हैव मैनेज वो मैनेज कर लेते हैं, मतलब हैंडल कर लेते हैं। कीप इट अंडर कंट्रोल जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण रखने में सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है जोश साहब के लिए। एडेड यहाँ पर मेन वर्ब है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। ओनली 10% क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ओनली यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। 10% हमारा नाउन का काम करेगा। 10% की बात की गई इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर हैव आई हुई है। दोज यहाँ पर वन सेकेंड, दोज दोज जो है प्रोनाउन है। विद जो है प्रीपोजिशन है। हाइपरटेंशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है क्योंकि 10% की बात की गई है। 1% से 0% से अधिक है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। मैनेज जो है यहाँ पर मेन वर्ब लिखी गई है। मैनेज जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब लिखी गई है। टू जो है प्रीपोजिशन। कीप जो है, ठीक, कीप अंडर कंट्रोल मतलब किसी को अपने नियंत्रण में रखना। ठीक, मतलब एक लिमिट से अधिक मत जाने देना। तो पूरी फ्रेज होती है टू कीप अंडर कंट्रोल। ठीक, किसी चीज को अपने नियंत्रण में रखना। कीप मीन्स बनाए रखना, अंडर में अंतर्गत, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल में। ठीक, तो किसी को अपने नियंत्रण में बनाए रखना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एट द हिंदूज वेबिनार ऑन ब्लड प्रेशर, हिंदू का एक वेबिनार था। वेबिनार मीन्स एक सेमिनार था ब्लड प्रेशर पर, ठीक, बीपी पर। व्हाट यू नीड टू नो जिसे आपको जानना चाहिए। प्रेजेंटेड जिसे प्रस्तुत किया गया था इन कोलेब्रेशन विद नरू हॉस्पिटल्स, जिसे जो नरू हॉस्पिटल है NARUVI नरू हॉस्पिटल्स जो है, ठीक, उसके कोलेबोरेशन से मतलब उसके साथ मिल करके, इन कोलेबोरेशन विद होता है किसी के साथ मिल करके जो है इसको आयोजित किया गया था। प्रेजेंट मीन्स आयोजित किया गया था। कहाँ पर? वेल्लोर में, वेल्लोर। ठीक, तो इसे द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ये, और जो ये हॉस्पिटल है नरवी हॉस्पिटल, इसके साथ जो है मिल करके दोनों जो हैं वो मिल करके इन कोलैबोरेशन विद आपस में मिल करके जो है इसको आयोजित किया था। किसको? वेबिनार को, वेल्लोर में। डॉक्टर जोस सेड, जो डॉक्टर जोस हैं उन्होंने बताया दैट की रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मीन्स प्रतिदिन जो मॉनिटरिंग की जाती है, मॉनिटरिंग मीन्स पर डे जांच की जाती है फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए, वाज इंपॉर्टेंट वो महत्वपूर्ण थी, एज क्योंकि इट वाज आ साइलेंट किलर, यह जो है एक साइलेंट किलर है। साइलेंट मीन्स मौन किलर है, मतलब किसी को पता नहीं चलता है और बीपी लोगों की जाने लेकर के चला जाता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। लोगों के अंदर बीपी होता है, मतलब बीमारी है, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरे अंदर बीमारी है, ठीक, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इससे अवेयर ही नहीं होते हैं। तो डॉक्टर जोस यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, रेगुलर एडजेक्टिव है, मॉनिटरिंग नाउन है, ऑफ फॉर प्रीपोजिशन, हाइपरटेंशन नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, एज यहाँ पर कंजंक्शन है। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक, प्रीपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पर जो एस है वो कंजंक्शन के रूप में। इट जो है हाइपरटेंशन के प्रोनाउन है। वाज यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है किलर के लिए आया हुआ। साइलेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। तो हाइपरटेंशन जो है, जो बीपी हाई बीपी है, उसे क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर बोलते हैं, ठीक। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप होता है, मतलब कि हाई बीपी होता है, ठीक, इसीलिए उनको मतलब दौरे से कहते हैं। चलिए फिर पढ़े। द वेबिनार वाज द फिफ्थ एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड जो वेबिनार था, ठीक, द वेबिनार वाज, वेबिनार था द फिफ्थ एपिसोड, पांचवा एपिसोड था, इन अ सीरीज ऑफ 15 जो 15 एपिसोड की, मतलब 15 वेबिनार की जो सीरीज है उसमें से ये पांचवा सेमिनार था। अंडर द हेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया स्वस्थ भारत हो, और हैप्पी इंडिया खुश भारत हो इनिशिएटिव, ये शुरुआत है। एम्ड इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है। एम्ड के बाद जब एम वर्ब की तरह यूज किया जाती है तो उसके बाद प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया था। एम्ड एड इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है प्रमोटिंग वेलबींग, लोगों की भलाई को बढ़ाना, ठीक, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इन, कोशिश करते हैं कि पूरा आर्टिकल क्लियर मतलब कवर हो जाए। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मीन्स उतार चढ़ाव, इस तरीके देखते हैं, ठीक, कभी भी 20 से कभी ऐसे तरीके जाता है, कभी 120 60 पे पहुंच जाता है, कभी 192 86 पहुंच गया, ठीक। तो क्या है? ये फ्लक्चुएशन है, ठीक, उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं। जब हम लोग ट्रेन में चल रहे होते हैं तो मोबाइल के नेटवर्क जो है फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब ऊपर कभी 2 आ जाती डंडी, कभी 4 डंडी आ जाती हैं, कभी एकदम चले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक। तो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव है। लेट स्ट्रेस ये जोर डालता है
ऑन ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जो हमारे अंदर अंग हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, ठीक, ये क्या है, लीवर, किडनी, फेफड़े, लंग्स जो है, ये सब हमारे अंग हैं, ठीक। तो इन पर जो है जब ब्लड ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक, जिनका बीपी जैसे हाई रहता है, ठीक, उनके दूसरे अंग जो है वो काम कम करते हैं, ठीक। तो क्या है, जब इसमें ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है, लेड स्ट्रेस ऑन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स पर जो अन्य अंग हैं, जैसे लीवर है, फेफड़े हैं, इन पर जोर डालते हैं, मतलब जोर डालता है। डॉक्टर जोस ने एक्सप्लेन किया है, मतलब इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। अबाउट 20% ऑफ दोज अफेक्टेड, अबाउट मीन्स लगभग 20%, लगभग 20% दोज अफेक्टेड, वे लोग जो पीड़ित हैं, आर एबल, वो सक्षम होते हैं टू लोअर द बीपी लेवल्स, कि जो बीपी लेवल है उसको कम करने में, थ्रू डाइट के माध्यम से, एंड और रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से, ठीक। तो कौन से तरीके हैं जिनसे हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, या कम कर सकते हैं। पहली बात है डाइट मतलब खाना जो है वो आपका सही होना चाहिए। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए, इससे क्या है, बीपी जो है वो मेंटेन रहेगा या कम हो जाएगा। सॉरी, देखिए फ्लक्चुएट जो है वर्ब होती है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे लिखा गया ये नाउन है, ठीक। तो फ्लक्चुएशन नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ब्लड प्रेशर नाउन है, फ्लक्चुएशन के लिए यहाँ पर लेके सेकेंड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस हो गया। स्ट्रेस यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आप सॉरी, स्ट्रेस यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। स्ट्रेस की दूसरी मीनिंग होती है किसी चीज पर जोर देना, ठीक, और स्ट्रेस में तनाव भी होता है, तब भी नाउन होता है, यहाँ पर है जोड़ देने से। तो स्ट्रेस यहाँ पर नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑर्गन्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, डॉक्टर जोस यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन यहाँ पर मेन वर्ब है, एक्सप्लेन मींस वर्णन करना, अबाउट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, 20% नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दोज यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अफेक्टेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक, 20% लिखा गया है, इसीलिए आर यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, वो भी प्लूरल आया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ठीक। जल्दी करें इसलिए ये सब रहा है, मतलब जो स्टैमरिंग हो रही है उसका मेन रीजन है कि पूरा कवर हो जाए, ठीक। एबल यहाँ पर एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन, लोअर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, बीपी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। लेवल्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी, बीपी जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, लेवल्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीपी जो है सिंगुलर नाउन है, जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तब वो जो है एडजेक्टिव का काम करता है। थ्रू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, डाइट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, रेगुलर जो है एडजेक्टिव है, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और डाइट जो है उसे भी मेंटेन करना चाहिए, जिससे क्या है आपका हाई बीपी जो है कंट्रोल रहेगा। वी चोक लिंगम ये नाम है, प्रोफेसर हैं ये, इमेरिटस ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए एट तमिलनाडु में डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कहाँ पर है, चेन्नई में है। रिकमेंडेड, अब इनके लिए वर्ब आ रही है रिकमेंडेड, ठीक। तो वी चोका लिंगम जो है उन्होंने रिकमेंड किया है, रिकमेंड मीन्स सिफारिश की है, वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, जो आपका माइंड है, ठीक, पहले बात तो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो रिमूव होनी चाहिए, तो काम करिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पर, मतलब पहले सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड को पॉजिटिव करिए, ठीक। पॉजिटिव थिंकिंग, जो कुछ सोचिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हेल्दी ईटिंग, जो भी खाइए वो हेल्दी खाइए, मतलब मोमोज वोमोज सब बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज करिए, कुड स्टेव ऑफ हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें जो है पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, ये स्टेव ऑफ, ये दूर रखेंगे हाइपरटेंशन को। ही सेड, ऐसा जो है वी चोकामंगलम ने कहा। लिव इन द नाउ, प्रेजेंट में जिए, लिव इन द नाउ मतलब प्रेजेंट में जियो, लिव लाइफ बेटर, और जीवन को और भी अच्छा बनाइए, एंड इन बैलेंस, और संतुलित बनाइए, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। व्हेन जब योर वन सेकेंड, जब योर हार्ट सॉरी जब योर हार्ट, जब तुम्हारा दिल बीट्स धड़कता है फास्ट, तेजी से, लाइफ जो जीवन है, इंड्स समाप्त होती है फास्टर, मतलब जितनी तेजी से आपका दिल धड़केगा उतनी जल्दी जो है आप निपटेंगे, मतलब कि आपकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए बीपी का कंट्रोल होना बहुत मैंडेटरी है। ही सेड, ऐसा उन्होंने बताया है। द डेफिनेशन, जो इसकी व्याख्या है, डेफिनेशन में परिभाषा जो है, द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप की जो परिभाषा है, हैज़ बीन इवॉल्विंग ओवर द डिकेड्स, वो पिछले दशकों से कुछ जो है वो इवॉल्व हुई है, मतलब कि और सुधरी है, एडवांस हुई है, ड्यू टू के कारण, लर्निंग फ्रॉम वेरियस ट्रायल्स, जो बहुत से ट्रायल्स होते हैं उनसे जो हम सीख ले रहे हैं उसकी वजह से। सेट, ऐसा कहा है टी.आर. मुरलीधरन, ऐसा टी.आर. मुरलीधरन ने बताया है, ठीक। तो टी.आर. मुरलीधरन ने बताया है कि जो हम केसेस आ रहे हैं उसके आधार पर जो है डेफिनेशन जो है वो इवॉल्व हुई है, पहले से एडवांस हुई है, मतलब और उसमें सुधार हुआ है। मुरलीधरन बताया है, ये मुरलीधरन क्या है, डायरेक्टर ऑफ कार्डियक साइंसेस एट एसआरएम ग्लोबल हॉस्पिटल, ये जो एसआरएम ग्लोबल हॉस्पिटल है इसके ये कार्डियक साइंस के डायरेक्टर हैं, एसआरएम यूनिवर्सिटी में, जो कि चेन्नई में है। अर्लियर, पहले, अ रीडिंग ऑफ 140/90 वाज कंसीडर्ड नॉर्मल, पहले क्या था, 140 और 90 जिसका बीपी आता था उसको माना जाता था, कंसीडर्ड मीन्स माना जाता था, नॉर्मल माना जाता था, लेकिन नाउ मैंने अब, देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशंस, लेकिन अब जो है कई सारे क्लासिफिकेशंस आए हैं, बट मीन्स लेकिन नाउ अब जो है, देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन, अब बहुत से वर्गीकरण है, मतलब उनका वर्गीकरण किया गया है। पहले जो 140-90 नॉर्मल मानते थे, ठीक, अब उसके अंदर भी वर्गीकरण आ गया, अगर एज इतनी है तो आपका बीपी इतना होना चाहिए, ठीक। तो क्या क्लासिफिकेशन आ गए, अंडर डे एंड नाइट रीडिंग्स,
अगर सुबह इतना है तो ठीक है, शाम को है इतना तो ठीक है, जो रीडिंग आती है ठीक ठीक, मतलब जब चेक करते हैं तब की बात की गई है। ऑफ नॉन एलिवेटेड इंटरमीडियरी एंड एलिवेटेड बीपी रीडिंग्स ही सेड, ऐसा उन्होंने बताया है। रेगुलर चेकअप, मतलब कि क्या बताया गया है, रेगुलर चेकअप, बराबर जो है चेकअप कराइए। डॉक्टर मुरलीधरन रिकमेंडेड, मुरलीधरन ने सिफारिश की है बीपी कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज चेकअप एवरी 5 ईयर्स। जो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, डायबिटीज है, इसका प्रत्येक एवरी मीन्स प्रत्येक 5 सालों में चेकअप होनी चाहिए, मतलब जांच होनी चाहिए। फ्रॉम द एज ऑफ 20, जिनकी एज 20 साल है, मतलब जिनकी एज 20 साल है उनको हर 5 साल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, ऐसा मुरलीधरन ने सलाह दी है, सिफारिश की है। आफ्टर 40, 40 साल होने के बाद पीपल शुड गो फॉर एनुअल चेकअप। जो 40 साल के प्लस है, मतलब उनकी एज 40 साल प्लस है, उनको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। ही स्ट्रेस, उन्होंने जोर दिया है, एंड एडवाइज्ड, और उन्होंने सलाह दी है अ हेल्दी डाइट, मतलब जो खान पीन है वो एक हेल्दी हो, ठीक, मतलब जो फास्ट फूड होता है उसे गिव अप कर दीजिए। डेली साल्ट इनटेक विद इन 5 ग्राम्स, और पर डे जो है नमक वो 5 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे, और पर डे जो है 7 घंटे सोना चाहिए। एंड और कंट्रोलिंग वेट, और जो वेट है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। एंड वेस्ट सरकमफ्रेंस, और जो जिनकी चौड़ाई कमर की बढ़ जाती है ठीक, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। एस वन सेकेंड एस सुरेश कुमार, सॉरी के सुरेश कुमार, जो कि कंसल्टेंट हैं, मतलब सलाहकार हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के, सॉरी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम नुरवी हॉस्पिटल, नुरवी हॉस्पिटल्स के, वन सेकेंड नुरवी हॉस्पिटल के, स्पोक अबाउट, उन्होंने बोला है द करेक्ट वेज, क्या सही तरीके हैं, मीजरिंग बीपी, बीपी को मापने के एट होम, घर पर, एंड और द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बुलेटरी रीडिंग्स, जो एम्बुलेटरी रीडिंग्स आती हैं उनका महत्व क्या है, डन इन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स में की जाती हैं। ही सेड, उन्होंने कुमार, जो सुरेश कुमार, उन्होंने कहा दैट कि 6% ऑफ द बीपी मीजरिंग डिवाइसेस, 6% जो बीपी मीजरिंग, मतलब जिसे नापी जाता है, जिसे बीपी नापा जाता है, डिवाइसेस अवेलेबल, उपलब्ध हैं इन द मार्केट, मार्केट में, इन द मार्केट, मार्केट में, वर क्लिनिकली वैलिडेटेड, केवल 6% ही डिवाइसेज जो हैं वो सही से बीपी को मेजर करती हैं, नापती हैं। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने सुझाव दिया है दैट कि पीपल विजिट, लोग जो है विजिट कर सकते हैं www.validatebp.org पर टू पिकअप द राइट डिवाइस, मतलब अगर आपको सही डिवाइस लेनी है जो मतलब कि एकदम सही एक्यूरेट बीपी नापे, उसके लिए ये साइट बताया है, वहां से आप पिकअप कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फॉर मीजरिंग, चलिए यहीं तक रखते हैं, 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, ठीक, सॉरी हाँ, एक ही पैराग्राफ बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जो है नेक्स्ट वीडियो